क्या वास्तव में पितृदोष होता है या मात्र एक वहम है, इसी बात को हम समझने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पितृदोष के नाम पर न जाने कितने सारे लोग आपको डरा सकते हैं, आपको इतने प्रभावित कर सकते हैं कि शायद आप अपने आप को सिर्फ कनेक्ट कर पाते हैं कि शायद मेरा जीवन यदि खराब स्थिति पर है, यदि कोई दोष मेरे जीवन पर है, वो मात्र पितृदोष के कारण है। और यदि वास्तव में पितृदोष होता भी है तो वो कौन से कारण हैं, उनको हम जान पाएंगे। और विशेष तौर पर कौन से वो उपलब्धियां हैं, कौन से वो प्रयास हम अपने द्वारा कर सकते हैं जिससे पितृदोष से सिर्फ मुक्ति ही नहीं, अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। सारी बातों पर आज चर्चा होगी, सारी बातों को आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जो सबसे बड़ा झूठ या अहम जो लोगों के मन में डाला जाता है इस पितृदोष को लेकर के। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे परिस्थितियां होती हैं जब आप अपने परेशानियों को लेकर के, अपने तकलीफ़ों को लेकर के आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं या किसी अन्य के पास जाकर के आप पूछते हैं कि भाई मेरी पत्रिका में ऐसा कौन सा प्रभाव है जिसके कारण से मेरे जीवन में तकलीफ़ हो रहा है, तो वो आपको गिने चुने 4-5 बताते हैं जो आप अपने आप से रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि सबसे मुख्य होता है, धन तो बहुत कमाते हैं आप, परंतु आर्थिक प्रगति नहीं होती, धन संबंधी चिंता लगातार बढ़ता ही रहता है। ये प्रथम एक झूठ या डर लोगों के मन में बैठाया जाता है। दूसरा बोला जाता है विवाह संबंधी दिक्कत आती है, विवाह में आपकी परेशानियां चल रही हैं, वैवाहिक जीवन किसी कारण से असंतोषजनक है। तीसरा बताया जाता है कि संतान संबंधी चिंता पितृदोष के कारण है, और बहुत से बातों को लेकर के संतान से जुड़ा हुआ आपकी समस्या यदि है तो उसे भी उससे कनेक्ट किया जाता है। घर में किसी की बीमारी चल रही है, लगातार मृत्यु हो रही है, उस कंडीशन को भी पितृदोष से ही जोड़ा जाता है। तो वास्तव में क्या इन सब के कारण एकमात्र हमारे पितृदोष का एक कारण हम मान सकते हैं, या फिर कोई परिभाषा नहीं होती हमारे जन्म पत्रिका में अन्य ग्रहों की? क्या गोचरों का कोई प्रभाव नहीं होता? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा का कोई प्रभाव नहीं होता? क्या एकमात्र पितृदोष ही है जिसके कारण से हम अपने जीवन में इतना तकलीफ पा रहे हैं? वास्तव में ये पितृदोष बनता कैसे है यदि देखा जाए तो? अब आप ये समझिए, पितृदोष एक ऐसा शब्द हो गया कि आपके अपने पितरों का दोष आपको प्राप्त हुआ है। जो आपके पितृगण हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। दोष का मतलब हो गया तकलीफ देना। वास्तव में इसका प्रारंभ क्या हुआ था? हमारे शास्त्रों में आपने देखा होगा 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो ये वास्तव में जो दूसरा नंबर का है वो पितृ ऋण होता है। ऋण मतलब कि वो हम में कमी, हमने अपने आप को यहाँ पर दोषारोपण किया, और दोष मतलब हमने अपने पितरों पर दोषारोपण कर दिया। हो सकता है कि हमारे पितरों की कुछ ख्वाहिश रही होगी हमको लेकर के कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये कार्य करते, और उसको हमने नहीं किया, या कुछ किसी कारण से उनके जो उनके मन में था उसको हमने पूर्ण नहीं किया, वो हमारा ऋण हुआ, और इसे हमने किससे जोड़ दिया? दोष से जोड़ दिया। आप स्वतः विचार कीजिए कि जो आपके पिताजी हैं, जो आपके जो पूर्वज हैं, आपके दादा हैं, परदादा हैं, क्या वो सब आपको इतना दुख देंगे? विचार कीजिए, आप स्वयं अभी जीवित हैं हम, और क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे दुख पाएं, हमारे बच्चों को आर्थिक परेशानी हो, उनका जीवन कष्टमय हो? कदापि नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारे पितृगण भी ये कभी नहीं चाहते कि हम तकलीफ पाएं, हम दोषी बने, और इसी कारण से इसे पितृदोष कैसे कहा जा सकता है। अब यदि मान लिया जाए कि किसी कारणों से पितृदोष बनता भी है, तो वो कौन से कारण हैं, कौन सी वो परिस्थितियां होंगी जिस परिस्थिति में हम ये जान पाएंगे कि पितृदोष वही वास्तव में बना हुआ है। शास्त्रों में क्या कहा गया है? पितरों को जो रिप्रेजेंट करने वाला नक्षत्र माना गया है वो होता है मघा नक्षत्र। अब मघा नक्षत्र के अधिपति को आप विचार कीजिए, इनके जो नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो केतुदेव होते हैं, और जो मघा नक्षत्र के राशि के स्वामी हो गए, जिस राशि पर उनका आधिपत्य होता है वो है हमारे सूर्यदेव सिंह राशि पर। अब सूर्य एक हमारे पितृदोष के कारण बन जाते हैं। कारण ये होता है कि कहीं न कहीं सूर्य का कनेक्शन हमारे, क्या बोला जाता है, सूर्य को आत्मा कारक ग्रह माना गया है, और ये हम पिता से जोड़ पाते हैं सूर्य को, और इसी कारण से सूर्य पितृदोष का जनक होता है, यदि चलिए मान लिया जाए कहीं पर होता है तो।
दूसरा, मघा नक्षत्र के स्वामी केतु देव को देखते हैं। चूंकि केतु के पास अपना सिर नहीं है, सिर्फ धड़ बस है, तो इसलिए केतु को भी कंसिडर किया जाएगा। अब चूंकि केतु के साथ राहु देवता जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना सिर के तो धड़ का कोई कार्य नहीं, और दोनों ही ग्रह छाया कारक माने गए हैं, छाया से संबंध रखते हैं, और इस कारण से जब जब इनका संबंध सूर्य से बनता है तो सूर्य ग्रहण होता है। परंतु अभी ध्यान दीजिएगा, केतु को माना जाता है, ये मंगल के प्रतीकात्मक ग्रह माना जाता है। मतलब ज्योतिष में केतु के पास कोई भाव नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, तो माना जाता है कि मंगल आपके जीवन में जैसा प्रभाव दे रहा है, केतु भी उसी से जुड़ करके प्रभाव देंगे। मतलब मुख्यतः जो हमने समझा वो सूर्य, मंगल, राहु और केतु। अब इनका संबंध यदि बुरा प्रभाव में है, बुरे प्रभाव में है हमारी पत्रिका में, तो हम कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि चलो भाई पितृ दोष या पितृ ऋण हमारे ऊपर है। अब वास्तव में देखा जाए तो सूर्य हमारे आत्मकारक हो गए और मंगल देव हमारे ब्लड के कारक माने गए हैं। हमारा ब्लड है, हमारा जिन्स है, तो जो हमारे पूर्वज हैं उनके रक्त ही तो हैं हम ना, और इसी कारण से इनका जब प्रभाव इनके साथ होता है तो पितृदोष की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन हर परिस्थिति में ऐसा नहीं होता। हमने कई लोगों को देखा है कि पितृदोष को हर कारणों से जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सूर्य नीच का हुआ मतलब पितृदोष, मंगल नीच का हुआ मतलब पितृदोष, चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं मतलब पितृदोष, गुरु जहां राहु या केतु के प्रभाव में आए मतलब पितृदोष। कितने जाने कितने सारे ऐसे प्रभाव आपको ज्योतिष में देखने को मिल जाएगा। यदि आप इन सबको देखेंगे, सब पर विचार करेंगे, तो मैं कहूँगा कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसे पितृदोष ना हो। परंतु ये कहीं पर सत्यता है कि नहीं, इस बात को मैं नहीं, आपको स्वयं प्रमाणित करना है, आपको स्वयं जानना है, स्वयं समझना है। ऐसे में सारा संसार पितृदोषी है। अब हम इस पितृदोष को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे का तात्पर्य ये हो गया कि सभी कंडीशन को नहीं मानेंगे। कुछ योग होते हैं, जैसे आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य नीच के हो गए और किसी कारण से राहु केतु का प्रभाव उसके साथ पड़ गया, तो हाँ, ये एक पितृदोष का सूचक हो गया। मंगल ब्लड के कारक हैं, उनका प्रभाव, अच्छा मंगल नीच के हैं और साथ में राहु केतु का प्रभाव हो गया, तो कहीं ना कहीं पितृदोष होता है। और इसी कारण आप देखेंगे जो मघा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये माना जाता है कि ये अपने जो पूर्वज हैं वो उनका जन्म इस जन्म में हुआ है और ये इनका संबंध हो गया। पूर्व जन्म से आपने देखा होगा राहु को भी कनेक्ट किया जाता है और केतु को भी कनेक्ट किया जाता है कहीं ना कहीं। इस पितृदोष को समझने के लिए और बृहद जाने के लिए हमें और ये बता दिया जाता है कि काल सर्प योग है, मतलब पितृदोष का आपके ऊपर प्रभाव है। परंतु काल सर्प योग कहीं से भी पितृदोष की परिभाषा को प्रदर्शित नहीं करता। कोई शापित योग है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, तो शनि राहु के द्वारा पितृदोष बनता है, जबकि शनि और राहु के कॉम्बिनेशन को इतना अच्छा माना गया है कि माना कि ये शापित दोष होते हैं, प्रेत दोष इनको होता है। परंतु जो कि एक योग होता है जो ज्योतिष में से प्रदर्शित किया गया है, परंतु शनि राहु के कॉम्बिनेशन में भी हम बहुत ज़्यादा अपने कैरियर को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। शनि हमारा कैरियर है और राहु हमारा परिवर्तन है। जब जब ऐसा कोई कहे कि पितृदोष आपको शनि राहु के कारण है, आप ये मानिए, ये समझिए कि आपको कैरियर में परिवर्तन कीजिए, और ये पितृदोष नहीं, आपके पितृ ऋण जो हैं, आपके पिताजी चाहते थे, आपके पूर्वज चाहते थे कि ये जा करके अपने कैरियर को कहीं और जा करके बहुत बेहतर बना पाए। ये सब कॉम्बिनेशन है और इसको समझ करके हम इसे एकमात्र एक दोष के रूप में नहीं देख सकते, ये आप समझिएगा। हाँ, आप गया श्राद्ध कीजिए, पिंडदान कीजिए, त्रिपिंडी श्राद्ध कीजिए, वो सारे जो संस्कार जो हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं वो सभी हमें करना ही है। इससे होगा क्या, इससे होता यह है कि भैया पितरों का सम्मान है। भगवान श्री रामचंद्र जी को देखिए, जब ये चित्रकूट में थे, उनके जो पिता दशरथ जी महाराज थे, इनका जब देहांत हुआ तो वशिष्ठ जी ने उनको श्राद्ध का कार्य कराया था और श्री राम जी ने स्वयं श्राद्ध किया था। इसका तात्पर्य ये हमारे प्राचीन समय से चला आ रहा है, हमारे स्वयं भगवान ने श्राद्ध कर्म किया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी श्राद्ध के समय पर, इसी श्राद्ध के जो अभी पक्ष चल रहे हैं, आप ये वीडियो हो सकता है आज देख रहे हो, श्राद्ध पक्ष चल रहा हो, या फिर ये वीडियो आप ऐसे समय पर देख रहे हो जिस समय पर श्राद्ध पक्ष नहीं चल रहा हो, उस समय के लिए भी एक बहुत प्रभावी उपाय आप समझ लीजिए।
ये जरूरी नहीं कि श्राद्ध पक्ष ही हो, हाँ, परंतु पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष इतना महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी भी कार्य को बहुत सरलता से, शीघ्रता से आप आगे बढ़ा सकते हैं। श्रद्धया दीयते इति श्राद्ध कहा गया है। जो श्रद्धा से किसी को दिया जाए वही तो श्राद्ध है। अर्थात इसका संबंध इतना हो गया कि जो आपके ब्लड के रिलेशन में है, जो मंगल है, जो आपके पिता के स्वरूप हैं या पिता के समान जो है अर्थात सूर्य हैं, इनका आप सम्मान कीजिए, इनका आप वंदन कीजिए, उनका तिरस्कार मत कीजिए। जीवन में कभी पितृदोष नहीं आएगा। जीते जी यदि कोई अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर लिया, कैसे वो पितृदोष के रूप में परिणित होगा, आप स्वतः विचार कीजिए। कैसे हमारे जो पूर्वज हैं वो ये चाहेंगे भाई कि हम कष्ट में रहें? हम कभी चाहेंगे क्या कि हमारे बच्चे दुख में रहें? कभी नहीं चाहेंगे। अब समझिए इस चीज को, इस पितरों से कृपा कैसे ली जा सकती है, कैसे पितरों को सबसे ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। एक तरफ हमारे भगवान होते हैं और दूसरे तरफ हमारे पितृगण होते हैं। इन दोनों का यदि प्रभाव हमारे जीवन में आ जाए, इन दोनों की कृपा यदि हमारे जीवन में आ जाए, तो यकीन मानिए हमारे जीवन को कोई भी ऐसा समस्या नहीं हो सकता जो हम उसके पार नहीं जा सकते। पितृदेवता हमारे सबसे निकट है और इसी कारण से एकमात्र श्राद्ध पक्ष में इनका आगमन होता है। भगवान वहाँ से उन्हें छुट्टी देते हैं कि जाओ भाई, जा करके अपने बच्चों से मिल करके आ जाओ। साल भर में सिर्फ 15 दिन का वो दिन होता है। आश्विन कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत वो समय होता है जिस समय हमारे पितृगण हमसे मिलने आते हैं, देखने आते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे संतान कैसे हैं। और जब वो देखते हैं आप कितने खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनको बड़ी शांति मिलती है। आप अपने आप को देखिए ना, जैसे आप अपने बच्चे को देखेंगे जब वो खुश प्रसन्न है तो कितनी शांति मिलती है हमें। और यदि वो तकलीफ में तो कितने वो रुष्ट होते हैं। रुष्ट कहने का मतलब कितनी तकलीफ होती है उनके हृदय को। कहने का मतलब ये है कि श्राद्ध पक्ष में जो समय भी 15 दिनों का मिलता है, इस साल 2023 की बात करते हैं तो 29 सितंबर से ही ये प्रारंभ हो जा रहा है और 14 अक्टूबर तक रहेगा। इन दिनों में ऐसा क्या किया जाए जिनसे पितरों की कृपा मिल जाए और हमेशा के लिए। बाय द वे, अगर ये श्राद्ध टाइम तो चल रहा है और बिना श्राद्ध के दिन को भी यदि श्राद्ध समय नहीं चल रहा है, उसके बाद भी हम कैसे पितरों का आशीर्वाद दे सकें, कैसे अपने जीवन को उन्नत बनाएं, इसे हम ध्यान से सुनिए। 15 दिनों का श्राद्ध होता है। सब कोई जानते हैं कि इस दिनों में जिस दिन आपके पितृगण गए हुए हैं उनके तिथि पर, चाहे वो कोई स्त्री हो या फिर कोई पुरुष हो, जिनका स्वर्गवास जिस टाइम पर होता है, जिस तिथि पर होता है, उस तिथि पर उनका आगमन विशेष माना गया है। और साथ ही साथ उनके पितृकर्म की प्रक्रिया बताई गई है शास्त्रों में। 15 दिनों तक ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसी श्रद्धा से युक्त रखिए कि आपके पितृगण आपसे बहुत संतुष्ट होकर के बहुत आशीर्वाद दे करके आए। ध्यान से समझिएगा, पितृगण जब भी आते हैं 15 दिनों के लिए, उनका आगमन आपके घर के अंदर नहीं होता। उनका आगमन आपके घर के चौखट पर होता है। जहाँ पर दहलीज होता है वो वहीं पर आकर के उसी स्थान पर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो अभी पितर हैं, प्रेत योनि से आए हैं, कैसे आपके घर अंदर प्रविष्ट करें। देखिए कितनी समझ है। और वो आपके दहलीज पर बैठ करके आपको देखते रहते हैं कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उस दरमियान यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो उनको तकलीफ पहुँचे तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। यदि आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आप उनका सत्कार करते हैं और न तो उनका आप सत्कार करते हैं, तिरस्कार कभी करना नहीं चाहेंगे। तो जब आपके पितृगण आ रहे हैं तो उनका सत्कार कीजिए। घर का जो आपके घर पर एक ऐसा पकवान बनाइए जो आपके पितरों को पसंद है। हो सकता है कुछ भी हो जाए, और उसके पसंद के अनुसार वो पकवान बना करके किसी ब्राह्मण को भोज करा दीजिए, किसी गाय को भोजन करा दीजिए, किसी ज़रूरतमंद इंसान को भोजन करा दीजिए। अपने पितरों के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष आपके जो पितर हों, इनके लिए आप कोई वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं। विशेष तौर पर एक स्थान ऐसा है जहाँ पर आप देखेंगे उस स्थान, उस दिशा को पितरों का दिशा माना जाता है। हमारे घर में हमारी दक्षिण दिशा को पितरों का स्थान माना जाता है और इसी कारण से दक्षिण तरफ हम मुख करके उनका आवाहन, उनका ध्यान, उनका पूजन करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करके अपने पितरों को आप प्रार्थना कीजिए। घर में खीर पूड़ी बनाइए इस श्राद्ध के पक्ष पर, और जो ज़रूरतमंद है उनको आप दीजिए जहाँ पर आपको लगता है। और एक विशेष बात है कि घर के दहलीज पर एक गाय का गोबर ले आइए।
और गाय के गोबर से एक चौकोर आप एक वो लीप दीजिए। आप स्वयं लिप सकते हैं तो लिपिए, या फिर किसी अन्य के माध्यम से लेपन करवाइए अपने दहलीज पर, जहाँ पर आपका द्वार है उसके आप राइट साइड या लेफ्ट साइड रख सकते हैं, द्वार के ठीक सामने नहीं। और वहाँ पर चावल आटे से या गेहूं आटे से आप कुछ रंगोली बना करके उसमें सफ़ेद पुष्प रखिए, या फिर सफ़ेद पुष्प नहीं रख सकते तो कोई भी अन्य पुष्प चलेगा, परंतु सफ़ेद पुष्प की विशेष मान्यता होगी। अब वहाँ पर जो आपने जो बनाया है पकवान, जो खीर पूड़ी आपने बनाया है, कई जगह पर बड़ा इत्यादि उड़द दाल के भी सामग्री बनाई जाती है, क्योंकि पितरों का स्थान होता है, इसलिए आप उसे भी रख सकते हैं। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, आप आइए और मैंने आपके लिए ये श्रद्धापूर्वक ये अर्पण किया है, मैंने आपको, आपके लिए पकवान बनाए हैं, आप इसे पाइए और हम सबको आशीर्वाद दीजिए। ये उपाय आप कर सकते हैं पितृ इस पक्ष में। और ये सिर्फ पितृ पक्ष में ही नहीं, यदि आपको लगता है ये वीडियो आप हो सकता है आप पितृ पक्ष के किसी अन्य समय पर भी देख रहे हैं, तो जिस तिथि पर आपके पितृगण की मृत्यु हुई थी उस तिथि पर आप ये कार्य कर सकते हैं, वो भी आपके लिए सदैव सफलता कारक होगा, सदैव उन्नति कारक होगा। पितृ तृप्त होते हैं। अब जो लोग जो तर्पण करते हैं, तो तर्पण की भी महत्ता बड़ी बताई गई है, क्योंकि हमारे पितृगण जो होते हैं वो तर्पण के माध्यम से आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, और उनके द्वारा हम उनकी तृप्ति होती है। तो इस हिसाब से जल एक पानी ले सकते हैं एक पात्र में, चाहे वो आप थाली हो या कांसे का थाली हो या एक परात हो, उसमें पानी रख लीजिए, चावल या तिल उसमें मिश्रण कर दीजिए, और अपने एक कुसा होता है या घास कुसा, जिसे आप दुर्वा भी बोल सकते हैं, या दुर्वा ले सकते हैं, कुसा अलग होता है, इसे अपने हाथ पर ले लीजिए अंगूठे के पास पर, और इसे दबा करके इस प्रकार से आप जल लीजिए पानी, और ऐसे छोड़ करके आपको इस अंगूठे के माध्यम से उनको तर्पण देना है। ध्यान रखिएगा, देवताओं को तर्पण ऐसे दिया जाता है, लेकिन पितरों को तर्पण ऐसे दिया जाता है, अंगूठे के माध्यम से उनका तर्पण होता है। कौन कर सकता है? क्या गया श्राद्ध से आया हुआ व्यक्ति भी तर्पण कर सकता है? बड़ी एक प्रश्न आती है लोगों के पास कि मैं तो भाई गया श्राद्ध से होकर के आया हूँ, क्या मैं तर्पण कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गया श्राद्ध आपने किया, बहुत अच्छी बात है, वहाँ अपने पितरों को आपने, गया का मतलब ही हो गया, गया मतलब कि गया मतलब जो पितर हैं वो चले गए हैं, अब आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन भगवान की तरफ से उन्हें छुट्टी मिलती है, वो अपने बच्चों को देखने आते हैं। क्या होता है भाई, सभी के लिए एक समय निर्धारित है। नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है 9 दिनों की, सावन का महीना शंकर को समर्पित है, भगवान जी को, सभी भगवान के लिए एक एक दिन एक एक समय निर्धारित है, लेकिन पितरों के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है। इसीलिए भगवान ने पूरे साल में 15 दिन का जो समय होता है वो पितरों के लिए बनाया जाता है। जो अमावस्या की तिथि होती है वो पितरों की तिथि होती है। कुछ नहीं तो प्रत्येक अमावस्या को पितरों के निमित्त आप मंदिर में दान भोजन करा सकते हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। ये मानिए कि साक्षात आपको पितरों का आपको एक सानिध्य मिल जाएगा, एक कृपा मिल जाएगा। और माना जाता है जिन पर कृपा भगवान की होती है और साथ ही साथ पितरों की कृपा होती है, पितर आपके सबसे निकट हैं, ध्यान दीजिएगा, और उनकी कृपा जब बरस गई तो ये कोई किसी भी प्रकार से आपके दुख अहित जो आपके जीवन पर घटित हो रही हैं वो अधिक लंबे समय तक कदापि रह ही नहीं सकती, ऐसा शास्त्र मत है। ग्रहों की परिभाषा को भी समझिए, भयभीत नहीं होना है, किसी भी कारण से पितृदोष हमारे जीवन को अधिक प्रभावित नहीं करता। यदि हम समर्पण भाव नहीं रखते तब पितृदोष हमारा प्रभावी होता है। तो यदि जीते जी हम अपने माँ बाप की सेवा कर लें, कैसे पितृदोष आएगा? सूर्य के आप जन्म पत्रिका में देखते हैं, सूर्य को क्या कहा जाता है? पिता का कारक माना गया है सूर्य को। और सूर्य जब कमजोर होता है, नीच का होता है या शत्रु क्षेत्री हो गया, तो हम ज्योतिषी क्या बोलते हैं? भाई सूर्य भगवान का आप जल दीजिए और अपने पिता का सम्मान कीजिए, आपके सूर्य बलिष्ठ हो जाएंगे, आपके सभी कार्य संवर जाएंगे। उसी प्रकार से आप यदि जीते जी अपने पिता या फिर अपने जो पूर्वज हैं या जो अभी जीवित हैं उनका आप मान सम्मान करते हैं, कभी जीवन में आप तो क्या आपके 7 पीढ़ी तक ये पितृदोष कभी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, और आपका जीवन बहुत निरंतरता से, शीघ्रता से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा, मेरे प्रयास को यदि आपने जाना, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है।
आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।